हेलो स्टूडेंट, जीनियस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 6 का मैथ सब्जेक्ट देखने वाले हैं और मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। इस चैप्टर में एक ही प्रैक्टिस सेट नंबर है, वो भी मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। तो कुछ कंसेप्ट है वो पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट कैसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं, इसके लिए यहाँ पे मैं एक स्क्वायर निकालती हूँ जिसे ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में कहते हैं, प्लेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने स्क्वायर निकाला है, उसमें 3 डॉट निकाल लिए हैं, इसे कहते हैं पॉइंट। और इसे नाम भी दिए हैं ABC। आप कितने भी डॉट निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर निकाल लिया है, उसमें 3 डॉट्स निकाले हैं और उसे ही नाम दिया है ABC और इसे ही पॉइंट्स कहते हैं। सेकेंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या कैसे होती है, जैसे कि 2 डॉट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है, लाइन सेगमेंट में दोनों साइड से डॉट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। थर्ड है लाइन। लाइन किसे कहते हैं, लाइन यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट निकाली, 2 डॉट को जोड़ के हमने लाइन सेगमेंट निकाल लिया। बट यही लाइन आगे बढ़ते हुए जाती है तो उसे हम एरो से दिखाते हैं, दोनों साइड एरो से दिखाते हैं, तो इसे कहते हैं लाइन। फोर्थ है रे। रे किसे कहते हैं, रे यानी एक ही पॉइंट में से निकलती है वो लाइन, तो उसे कहते हैं रे। रे में एक तरफ से पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, तो इसे कहते हैं रे। फिफ्थ है प्लेन। प्लेन यानी स्क्वायर के जैसे ही होता है, उसे ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में प्लेन कहते हैं। तो ऐसे होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 5 टॉपिक समझा दिए हैं और यहाँ पे 6 नंबर का जो टॉपिक है वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन क्या होती है, जैसे कि 2 लाइन समान होती है बट एक दूसरे को जोड़ती नहीं है, उसे कहते हैं पैरेलल लाइन। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी पैरेलल लाइन, लेकिन वो एक दूसरे को जोड़ती नहीं है। समान होती है पर एक दूसरे को जोड़ती नहीं है, इसे कहते हैं पैरेलल लाइन। 7 है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट से जुड़ती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे, मतलब एक पॉइंट में से निकलती है, उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरह से आपको ये जो कंसेप्ट है ये ध्यान में रखना है, तभी आप प्रैक्टिस सेट नंबर सॉल्व कर सकते हो ऐसे। तो ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। 8 नंबर का जो टॉपिक है वो है कंक्यूरेंस लाइन। कंक्यूरेंस लाइन कैसे होती है, एक ही पॉइंट्स में से एक पॉइंट है, उसमें से बहुत सारी लाइन जैसे जाती है, उसे कहते हैं कंक्यूरेंस लाइन। ये जो लाइन जाती है उन्हें कहते हैं कंक्यूरेंट लाइन, एक ही पॉइंट में से जाती है तो इन्हें कहते हैं कंक्यूरेंस लाइन कहते हैं। और जो ये पॉइंट होता है इसे कहते हैं कंक्यूरेंस पॉइंट। ये आपको 2 बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर एक ही पॉइंट में से बहुत सारी लाइन जाती है तो उसे कहते हैं कंक्यूरेंस लाइन, और जो पॉइंट होता है उसे कहते हैं कंक्यूरेंस पॉइंट। 9 नंबर का लास्ट टॉपिक है वो है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट में क्या होता है, मतलब कॉलिनियर पॉइंट
एक ही लाइन में जो पॉइंट होते हैं, ये टॉपिक समझने के लिए यहाँ पे मैं एक स्क्वायर लेती हूँ जो कि आपको इजी तरीके से समझ में आएगा। ये स्क्वायर लिया, यहाँ पे जो एक ही लाइन में जो पॉइंट होते हैं इसे कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट, मतलब एक ही लाइन में होते हैं। और जो पॉइंट अलग अलग ऐसे किधर भी होते हैं उसे कहते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरह से ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसी तरह से मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, अभी हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। उसका मैंने क्वेश्चन भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा है और फिगर भी ड्रॉ की है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द फिगर अलोंग साइड एंड नेम द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे फिगर दी है और जो उन्होंने पूछा है उसके आंसर लिखना है। तो अच्छे से फिगर को ऑब्जर्व करना है और दिए गए जो भी उन्होंने पूछा है उसका आंसर लिखना है। कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट मैंने आपको समझाया था, अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन में हो तो उसे कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर पॉइंट में क्या क्या आएगा, MOT, मतलब देखो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, तो ये कॉलिनियर पॉइंट है MOT। तो यहाँ पे आंसर लिखना है MOT। और सेकेंड है RON, ये एक पॉइंट हुआ, ये और ये, तो इसे बोलते हैं, इसे कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट MOT। और RON, ये हो गए कॉलिनियर पॉइंट। सेकेंड है रेज। रेज भी मैंने आपको समझाया है। रेज मतलब एक तरफ से डॉट होता है और दूसरी तरफ एरो होता है, तो उसे रे कहते हैं। तो आपको रे अच्छे से देखना है। OM, OR, OS ये सब रेज है। OM, OR, OS, OT, ON, OP, ये क्या है, रेज है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मीन्स मैंने आपको वो भी समझाया था, अगर 2 डॉट हम जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। तो अभी लाइन सेगमेंट में आप देख सकते हो क्या क्या आता है, OM, OR ये आ सकता है, OM, OR, OS, OT, ON और OP, ये हो गए लाइन सेगमेंट। लास्ट में है लाइन। लाइन किसे कहते हैं, दोनों साइड से अगर एरो है तो उसे क्या कहते हैं, लाइन। ये भी मैंने समझाया है आपको। तो यहाँ पे लाइन देखना है कौन सी है, MOT, ये क्या हुआ, लाइन MOT। और RON, ये एक लाइन हुई RON। तो इस तरह से आप एक बार देख लीजिए किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन। यहाँ पे लाइन दी हुई है और उसके हमें अलग अलग नाम लिखना है। तो उसका आंसर कैसे सॉल्व करना है, लाइन, राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, मतलब एक ही लाइन, लाइन का नाम क्या है, L, उसके हमें डिफरेंट नाम लिखना है। तो लिखते हैं AB हो गया, उसके बाद AC हो गया, उसके बाद BC हो गया, उसके बाद BD हो गया और उसके लास्ट में CD, ये क्या हुए, लाइन के नेम हो गए। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ग्रुप 1 है, ग्रुप B है, जहाँ पे उन्होंने फिगर दिए हैं और इधर उनके नाम है, तो उसे हमें सिर्फ मैच करना है। तो मैंने पहले आपको समझाया था, अगर दोनों साइड से एरो है तो ये क्या हुआ, लाइन हुई। तो लाइन को इस तरह से मैच करना है।
दोनों साइड से अगर पॉइंट है तो वो क्या हुआ, लाइन सेगमेंट, तो उसे इस तरह से मैच करना है। ये क्या है, प्लेन, उसे इस तरह से मैच करना है। और लास्ट में क्या है, अगर एक साइड में पॉइंट है और दूसरी साइड एरो है तो वो क्या होता है, रे। तो इस तरह से ये भी हमने मैच किया है। तो आपने अच्छे से ये लेसन समझ, ये चैप्टर समझ लिया होगा और प्रैक्टिस सेट नंबर भी अच्छे से सॉल्व किया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो कि आपको घर पे होमवर्क करना है। और इस तरह से अगर मेरे वीडियो आपको पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।